हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल CCA अकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट टॉपिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सबसे पहले देखेंगे ये थ्योरी किसने दी है और ये थ्योरी हमें क्या बताती है। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इसकी इंट्रोडक्शन की कि ये इंट्रोड्यूस किसने की है। तो सबसे पहले देखेंगे दिस थ्योरी इज इंट्रोड्यूस बाय होर्न्स एंड RS मोलिकन। सबसे पहले यहीं से क्वेश्चन बनता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को इंट्रोड्यूस किसने किया। तो ये किया था होर्न्स ने एंड RS मोलिकन ने। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कि ये थ्योरी हमें क्या बताती है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी प्रूव करती है कि O2 जो है वो पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है एज कंपेयर टू डायमैग्नेटिक। ठीक है, कि डायमैग्नेटिक नेचर शो करने के बजाय ये पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है। ठीक है, सो अब हम ये देखेंगे कि ये हमें पता कैसे चला कि ये पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है या डायमैग्नेटिक नेचर शो करता है। ठीक है, तो इसके लिए हम मैग्नेटिक नेचर की बात करेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक नेचर देखेंगे जिसमें हम बात करेंगे पैरामैग्नेटिक की एंड डायमैग्नेटिक की। वो हमें कैसे पता चलेगा कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। तो इसके लिए हम कुछ रूल्स लगाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का। ठीक है, उसके थ्रू हमें पता चलेगा कि पैरामैग्नेटिक नेचर कौन शो करता है और डायमैग्नेटिक नेचर कौन शो करता है। क्लियर? सो नेक्स्ट बात करेंगे एंड दिस थ्योरी प्रेडिक्ट्स अबाउट एनी मॉलिक्यूल्स बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ही प्रेडिक्ट करती है किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर। मॉलिक्यूल कैसे बनता है, जैसे हमारे पास मान लो कि सिंगल एटम प्रेजेंट है हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये तो एटम है लेकिन ये किसका बताती है, ये बताती है मॉलिक्यूल का। तो जब एक एटम के साथ एक और एटम जुड़ जाए तो ये हमारे पास बन जाएगा H2 बन गया। अब दो एटम कंबाइन करके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास मॉलिक्यूल। तो ये थ्योरी जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर बताती है या फिर उसका मैग्नेटिक नेचर बताती है। क्लियर? ये बात हुई। नेक्स्ट बोला कि फॉर द मॉलिक्यूल्स हैविंग देयर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे बोला कि मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 14 और लेस देन 14। ठीक है, यहाँ पे बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वल टू 14 या लेस देन 14 होने चाहिए। ठीक है, जिसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉलो करेंगे। ठीक है, कौन सी, देखो इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14, इक्वल टू साइन लगा है मीन्स 14 आया, तभी हम यही वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अप्लाई करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट बात है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है कौन सी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद रखेंगे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर आ जाएगा सेम एनर्जी वाले पाई 2px डबल बॉन्ड पाई 2py, फिर आ जाएगा सिग्मा 2pz एंड देन पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड देन सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, अब ये देखो कि जिनमें स्टार नहीं लगा है ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूल। ठीक है, और जिनमें स्टार लगा है वो रिप्रेजेंट करते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल को। स्टार रिप्रेजेंट करता है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, बाद में बात करेंगे हम बॉन्ड ऑर्डर की। मैंने अभी बताया कि बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं हम। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। मीन्स कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग में और डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास निकल आएगा बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट बताया था मैंने नेचर। ठीक है, तो मैग्नेटिक नेचर की बात करें तो मैग्नेटिक नेचर जो है वो 2 टाइप्स का हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक नेचर 2 टाइप्स का होता है, एक होता है पैरामैग्नेटिक और एक होता है डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो लिख लेंगे, एक आ गया हमारे पास पैरामैग्नेटिक और दूसरा आ गया हमारे पास डायमैग्नेटिक। ठीक है, अब देखो पैरा से नेचुरली क्लियर हो रहा है कि पैरा में हमारे पास आ जाएगा ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और डाया में आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिटल में फिल्ड होंगे तब हम बोलेंगे डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल C2 ले लेते हैं। C2 देखो कार्बन सिंगल नहीं ले सकते
क्यों? क्योंकि कार्बन अगर हमने सिंगल लिया तो वो क्या आएगा हमारे पास? एटम। सिंगल तो एटम बन जाएगा, तो हम ले लेंगे C2, ठीक है, C2 ले लिया हमने, C2। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ले लिए तो हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 12 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो अब हम देखेंगे कि 12 इलेक्ट्रॉन जो है वो लेस देन है 14 के लेस देन है, तो हम ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लगा देंगे। ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लगाएंगे तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, 2 4 6 8 9 10। पहले यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करने इस वाले एनर्जी शेल में, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। अब 12 है, 2 4 6 8 9 एंड 10 आ गया, ठीक है, 10। और फिर यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे भी पेयरिंग कर दी, 11 एंड 12, तो इसको हम डायरेक्ट 2 2 लिख देंगे। क्या हो गया? 2 4 6 8 10 12 आ गए। अब हम देखेंगे लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फील्ड आ गया। सबसे पहले हम बात करेंगे बॉन्ड ऑर्डर की, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने हैं? 2 4 6 8 आ गए हमारे पास बॉन्डिंग, बचे कितने? 4, 2 एंड 4, तो ये आ गए हमारे पास एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2, तो क्या बचा? 4/2। 8 में से 4 को माइनस किया, 4 आ गया, 4/2, 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास आ गया बॉन्ड ऑर्डर 2। बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया हमारे पास? 2। तो ये क्या नेचर शो करेगा? ये नेचर शो करेगा डायमैग्नेटिक। अब देखो कि हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2, तो बॉन्ड ऑर्डर नहीं बताएगा कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। क्लियर? ये नहीं बताएगा। हमें जो है वो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक सिर्फ यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो बताएंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड है या फिर पेयर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नेचर लिख देती हूँ, नेचर। एक साइड आ गया पैरा और दूसरी साइड आ गया डाया, ठीक है, दूसरी साइड आ गया डाया, तो इसमें आ गए हमारे पास अनपेयर्ड और इसमें आ गए पेयर्ड, ठीक है। तो अब देखो कि यहाँ पे लास्ट में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कौन सा नेचर शो करेगा? डायामैग्नेटिक, ठीक है, ये शो करेगा डायामैग्नेटिक नेचर। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल आ जाएगा N2 ले लेंगे। नेक्स्ट ले लेंगे N2 नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पे कर देंगे हम 7 × 2, तो आ जाएगा 14। देखो अब इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन आ गए ना, तो 14 के लिए भी यही वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यूज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे आ जाएगा 2 4 6 8 10 12 और लास्ट में आ गया 2 14। अब देखो 12 तक तो हमने किया था, इसी में हमने लगा दिया 14, लेकिन आपने क्या करना है? पहले यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेने हैं, यहाँ पे अनपेयर्ड लेने हैं। पहले इसमें एक फिल करना है, फिर एक फिल करना है, फिर आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, तब हमने यहाँ से पेयरिंग स्टार्ट करनी है। यहाँ से इसकी पेयरिंग करेंगे, देन इसकी पेयरिंग करेंगे, फिर अगर इलेक्ट्रॉन बच गए तब हमने 2p-Z पे जाना है। क्लियर? तो यहाँ पे आ गए 14। अब इसका हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2 4 6 8 10 10 - 2 4 10 - 4/2, ठीक है। तो अब 10 में से 4 को माइनस किया, आ गया हमारे पास 6/2, तो 2 3 ज़ा 6, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया हमारे पास 3, तो लिख देंगे बॉन्ड ऑर्डर आ गया हमारे पास 3। और अगर नेचर की बात करें तो नेचर क्या आएगा? नेचर रहेगा डायामैग्नेटिक। देखो लास्ट में क्या है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लास्ट में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका नेचर भी आ जाएगा डायामैग्नेटिक। क्लियर? इतनी चीज क्लियर हुई, ठीक
ठीक है। एग्जाम में यही पूछा जाता है, बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाता है, या फिर इसके लास्ट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये पूछा जाता है, ठीक है, या फिर पैरामैग्नेटिक नेचर शो कर रहा है या डायामैग्नेटिक नेचर शो कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट ले लेंगे N2 पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव, ठीक है। अब N2 पॉजिटिव लिया तो पॉजिटिव आयन का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव आयन का मतलब होता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लूज कर रहा है अपना, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 × 2 - 1, 7 × 2 - 1 पॉजिटिव का आ गया। एक इलेक्ट्रॉन लूज करना मीन्स इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 7 × 2 = 14, 14 - 1 यहाँ पे आ गए 13 इलेक्ट्रॉन। तो 13 के लिए भी यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लगेगी, ठीक है, 13 के लिए भी यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लगेगी। तो करो काउंट, 2 4 6 8 10 12 एंड 1 13 आ गया। अब निकालो इसका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? 2 4 2 4 6 8 9 9 - 2 4 9 - 4 अपॉन 2 आ जाएगा। तो क्या आ गया? 5/2, 9 में से 4 को माइनस किया, 5/2, 2 2 = 4 एंड 2 5 = 10, तो इसका आ जाएगा हमारे पास 2.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया हमारे पास 2.5। लिख लो, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2.5। और अगर नेचर की बात करें तो नेचर क्या आएगा? अब देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड है या अनपेयर्ड है? अनपेयर्ड है, इट मीन्स कि ये क्या आ गया हमारे पास? पैरामैग्नेटिक, ठीक है, पैरामैग्नेटिक आ गया। इट शोज पैरामैग्नेटिक नेचर। क्लियर? ठीक है, तो इस तरह से आपने निकालना है लेस देन और इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर एंड पैरामैग्नेटिक नेचर और डायामैग्नेटिक नेचर, ठीक है। तो इसी अनपेयर्ड और पेयर इलेक्ट्रॉन से ही आपको पता चलेगा मैग्नेटिक नेचर का, ठीक है। और बॉन्ड ऑर्डर आपने निकालना है इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के थ्रू, जो मैंने बताया कि पहले इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप फिल कर सकते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे आप करेंगे अनपेयर्ड, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉन बचे तब इनकी पेयरिंग करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम पेयर इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, अगर नहीं है पेयर्ड तब अनपेयर ले लेना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर फिर से इलेक्ट्रॉन बच गए तो यहाँ पे भी पहले अनपेयर फिल करनी है देन पेयरिंग करनी है। क्लियर? आई होप आपको इतनी वीडियो क्लियर हुई होगी, ठीक है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन मोर देन 14। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।